सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आप सब कैसे हो? जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ग्रुप डी का बैच चला हुआ है, तो सेकंड क्लास रहेगी आज की। उसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे उसमें। और पिछली वीडियो में जैसा कि बेसिक था वो, जिसमें हमने नंबर के बारे में बात की थी, सम संख्या, विषम संख्या, प्रेमी संख्या, अप्रेमी संख्या, इनकी बात की थी। तो अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन भी कराएंगे और कंसेप्ट भी आपके साथ क्लियर करेंगे। तो आज की जो सेकंड क्लास रहेगी ग्रुप डी की, एसएससी सीटी ग्रुप डी। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। एक स्थानीय मान बोलते हैं, एक जातीय मान होता है। स्थानीय जातीय मान, सबसे पहले हम लिखते हैं जातीय मान। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। कोई भी संख्या आपके पास, अगर कोई भी संख्या है, किसी अंक का अगर आपने स्थानीय मान जातीय मान निकालना है, तो वही इसका आंसर होगा। क्या होगा? वही आंसर होगा। आपके पास कोई भी संख्या है, जैसे 463 है, इसके अंदर संख्या में 6 का जातीय मान, 6 की फेस वैल्यू कितनी है? 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी? आपके पास 6 होगा। अगर 4 का जातीय मान निकालना है, फिर भी कितना होगा? 4 होगा। अगर आपका 3 का जातीय मान निकालना है, फिर भी कितना होगा? आपके पास 3 होगा। कहने का अभिप्राय क्या है कि जातीय मान क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर आपके पास दी गई है, उसमें से किसी भी नंबर का आपसे जातीय मान पूछा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? वही आंसर होगा। जो आपके पास 3 का निकालना है तो 3 होगा, 6 का निकालना तो 6 ही होगा। ठीक है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो किस स्थान पे है। उसमें क्या करता है कि जो स्थानीय मान होता है उसमें मैटर करता है वो स्थान। ठीक है। तो स्थानीय मान की हम बात कर लेते हैं। स्थानीय मान छोटी कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा। स्थानीय मान जैसे ये आपके पास दे रखा है 637 दे रखा है, इसके अंदर आपने 3 का स्थानीय मान निकालना है। अब आपने इसके अंदर क्या नोट करना है कि 3 की पोजीशन क्या है, किस नंबर पे है। यानी आपके पास इकाई दाई दाई है, तो क्या लिखेंगे? इसके 3 लिखा और 0। आसान सा तरीका है। जैसे 6 का निकालना है, 6 के बाद कितने जीरो, कितने डिजिट है? 1 2 2 है, तो लिखेंगे कितने जीरो? 2 जीरो। ये इसका स्थानीय मान है। स्थानीय मान इस तरीके से हो सकता है कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान का योग। योग क्या है? किस किस का निकालना है अपने? 637 में 6 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान का योग क्या है? 6 का कितना है? 600 है। 3 का कितना है? 30 है। तो आपके पास कितना होगा? 630 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 630। यहाँ पर योग के स्थान पे क्या हो सकता है? आपके पास अंतर भी हो सकता है। अंतर फिर क्या करेंगे? हमने 600 में से 30 माइनस करना, फिर कितना आंसर होगा? आपके पास 570 होगा। ये था आपके पास स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है कि जो भी पोजीशन पर है, जिस पोजीशन पर है, तो उसके अकॉर्डिंग जीरो लगती है। जैसे आपके पास और बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये नंबर दे रखा है। ठीक है। इसके अंदर 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए इससे पहले कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, तो कितनी जीरो आएगी आपके पास? 4 जीरो होगी। कितनी जीरो होगी? 4 जीरो होगी। तो इसका 40,000 क्या होगा? स्थानीय मान होगा। ठीक है। ये किससे कंसेप्ट से? ये सिंपल से कंसेप्ट से आपके पास स्थानीय मान से रिलेटेड थे और जातीय मान से रिलेटेड थे। और अब हम बात कर लेते हैं एक 2 से कौन कौन सी संख्या भाग होती है? 2 से कल हमने किया नहीं था, डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको बोलते विभाजकता नियम। विभाग विभाजकता नियम, भाजकता का नियम भी बोल सकते हैं। 2 से 2 से कौन सी संख्या भाग होगी? जिसका इकाई का अंक
जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होगी। 2 से पूरी पूरी संख्या का भाग होती है किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या आपसे कितने से भाग होती है? 2 से भाग होगी। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण है, आपके पास 460 है। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो ये संख्या आपसे कितने से भाग होगी? 2 से भाग होगी। ठीक है, जैसे इधर रखा है 474 है, कितने से भाग होगी? ये कितने से भाग होगी आपकी? 2 से, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना आपके पास? 2 है। 2 का रूल था। अब 4 का रूल क्या होगा? 4 से कौन संख्या भाग होती है? 4 से भाग जिसके लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय कितना? 4। जिसके इकाई और दाई जिसका इकाई और दाई का अंक 4 से भाग होगा, तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी भाग होगी। जैसे 432 है। ठीक है, इकाई में क्या था कि उसका इकाई का अंक देखना था आपने। 4 से कौन संख्या भाग होगी? जब उसका इकाई और दाई का अंक 4 से भाग होगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। इसमें कितना है? 32 है। 32 किसी टेबल में आता है? 4 की टेबल में आता है। तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या किससे भाग होगी? 4 से भाग होगी। 4 से भाग का रूल क्या है कि जो भी आपके पास संख्या दी गई है, आपने क्या करें? लास्ट के 2 अंक अगर आपसे 4 से पूरे पूरे भाग हो गए, तो वो पूरी संख्या किससे भाग होगी? आपके पास 4 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, ये था किसका रूल? 4 से। इसी प्रकार 8 का है। 8 से कौन संख्या भाग होगी? 8 से भाग लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 कितने से भाग होने चाहिए? 8 से। जैसे ये दे रखा आपके पास 4,18,512 है। ये 8 से भाग होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? आपने क्या करना है कि जो आपके पास लास्ट के 3 डिजिट है, अगर ये 3 डिजिट 8 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, तो ये पूरी संख्या किससे भाग होगी? आपकी 8 से भाग होगी। कितने से भाग होगी? 8 से भाग होगी। चेक कर सकते हैं आप, 512 को 8 से भाग देते हैं, कितना हुआ आपके पास? 8 से 48 बचे आपके पास 3, 2 उतारेंगे 32, 8 चौका 32, कितने से भाग होगी? आपके पास 64 से। मतलब क्या है आपके पास कि जो आपके पास 4,18,512 है, ये किससे भाग होगी? 8 से भाग होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला रूल क्या था? 2 का रूल क्या था? जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो गई। और 4 का रूल क्या था कि जिसके लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दाई का अंक 4 से भाग होगा, तो वो पूरी संख्या किससे भाग होगी? 4 से भाग होगी। 8 से क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट कोई भी संख्या आपके पास दी गई है, सैकड़ा, दाई और इकाई, दाई, सैकड़ा, अगर ये तीनों अंक किससे भाग होते हैं? 8 से भाग होते हैं। जो भी संख्या आपके पास दे रखी है, वो किससे भाग होगी? पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग होगी। ठीक है, ये रूल था। 2 का है, 4 का है, 8 का है। 16 का भी इसी प्रकार है। 16 क्या होगा? लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। 16 क्या होगा आपके पास? जिसके लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 4, यानी उसके इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार जो संख्या दे रखी है, अगर वो 16 से भाग होगी, तो पूरी की पूरी संख्या भी किससे भाग होगी? 16 से भाग होगी। ये थे 2, 4, 6, 8। अब बात कर लेते 3 से। 3 से कौन सी भाग होगी? 3 से भाग 3 से भाग को क्या होगी? जो संख्या आपके पास है, जो दे रखी है इक्वेशन, उन जो संख्या, या आप लिख सकते हैं अंकों का योग 3 से
भाग होना चाहिए। जो संख्या आपके पास दी गई है उन सभी अंकों का योग किससे भाग होना चाहिए? 3 से भाग होना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हैं ये 513 है, 513 है। अब ये बताओ कि ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी। इसको चेक करने का एक रूल है। क्या रूल है? क्या बोला गया? अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अंक कितने आपके पास? 5 है, 1 है, 3 है। इन सभी अंकों का योग कितना है? 5 प्लस में 1 प्लस में 3, तो आपके पास कितना हुआ? 5 और 4 9, 9 है। 9 किससे भाग होता है? 3 से भाग होता है। तो मतलब जो आपके पास 513 है, 513 है, ये किससे भाग होगी? आपके पास 3 से भाग होगी। किससे भाग होगी? 3 से भाग होगी। क्या रूल था कि 3 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिसके अंकों का योग किससे भाग होता है? आपके पास 3 से भाग होता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी किससे भाग होगी? आपके पास 3 से भाग होगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, अब इसके बाद किसका रूल है? 9 से। 9 से भाग, 9 का भी सेम है। 9 का क्या लिखना आपने? अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 9 में क्या है कि जो संख्या दी गई है आपके पास, अगर उन सभी अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग होगा, तो वो संख्या किससे भाग होगी? पूरी की पूरी 9 से भाग होगी। जैसे आइए ये संख्या आपके पास 23,562 है। आपने चेक करना है कि 9 से पूरी पूरी भाग होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या रूल है? इन सभी अंकों का योग आपने चेक करना है कि 9 से भाग होता है या नहीं होता। चेक कर सकते हैं आप। 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 2, कितना हुआ? 8 5 13, 13 और 5 कितने? 18, 18 है। 18 किसके टेबल में आता है? 9 की टेबल में। 9 की टेबल में आता है तो क्या होगा? आपके पास ये संख्या किससे भाग होगी? 9 से भाग होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं 3 से और 9 से। अब जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से भाग होगी वो संख्या 9 से भाग होगी। जो संख्या अगर 3 से भाग होती है वो संख्या 9 से भाग होगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके पास 3 का था और 9 का था। अब बात कर लेते हैं 5 का। 5 का रूल क्या है? 5 में क्या है कि 5 से भाग, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है, वो संख्या 5 से भाग होगी। किससे भाग होगी? 5 से। 5 का रूल क्या था कि कोई भी संख्या अगर आपके पास दी गई है, अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 5 है, तो वो संख्या किससे भाग होगी? आपके पास 5 से पूरी पूरी भाग होती है। क्या होगी? आपके पास 5 से पूरी पूरी भाग होगी। यानी जिसका इकाई का अंक कितना आपके पास 0 है या 5 है, वो संख्या किससे भाग होगी? 5 से भाग होगी। जैसे आपके पास 460 है, ठीक है, 460, इसमें इकाई का अंक कितना है? 0 है। कितना है? 0। तो ये किससे भाग होती है? 5 से भाग होगी। 465 है, 465 भी किससे भाग होगी? 5 से भाग होगी। ठीक है, इसका आपने इकाई का अंक चेक करना बस ओनली। 5 का रूल ये था। अब 10 का रूल क्या है? 10 का सिंपल है। 10 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिसका इकाई का अंक कितना हो? 0 बस। 10 से कौन संख्या भाग होती है? जिसका इकाई का अंक कितना होता है? 0 होता है, वो संख्या किससे भाग होगी? 10 से भाग होगी। ठीक है, 5 में रूल क्या था कि जिसका इकाई का अंक 0 5 हो, और 10 में क्या है कि उसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वो संख्या किससे भाग होगी? 10 से भाग होगी। जैसे आपके पास 100 है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो 10 से भाग होगी। अगर आपके पास ये बोला गया कि 4, ये दे रखा है आपके पास 48,570, इसमें इकाई का अंक कितना है? 10 है, सॉरी
जीरो है, तो ये संख्या किससे भाग होगी? 10 से भाग होगी। ठीक है, ये था आपके पास 5 का था रूल। किस किस के आपने पढ़े हैं? 2 का किया है, 3 का किया है आपने, 5 का किया है, 4 का रूल किया है, और 6 का रूल क्या होगा? 6 का रूल क्या है कि जो संख्या 2 से भाग होती है, जो संख्या 3 से भाग होती है, वो संख्या किससे भाग होगी? 6 से भाग होगी। 6 देखो, जो संख्या 6 से किस प्रकार हम बता सकते हैं कि वो संख्या आपसे 2 से भाग होनी चाहिए और 3 से भाग होनी चाहिए, तो वो संख्या किससे भाग होगी? फिर 6 से भाग होगी। किससे होगी? 6 से। यानी जो संख्या अगर आपके पास 12 है, ठीक है, 12 किससे भाग होती है? 2 से भाग होगी, और 3 से भाग होती है, तो 12 तो किससे भाग होगा? 6 से भाग होगा। ठीक है, आपने चेक क्या करना है? 2 और 3 से चेक करना है। अगर 2 3 दोनों से भाग होते हैं, तो वो संख्या किससे भाग होती है? 6 से भाग होती है। ठीक है, 6 का रूल ये था। और 6 के बाद क्या पढ़ेंगे हम? 5 का किया है, 10 का कर चुके हैं, 10 का, 7 का रहता है बस एक, 8 का भी कर लिया, 9 का भी कर लिया है, 10 का भी कर लिया हमने। ठीक है, 7 का रहता है, 11 का, 7 और 11 का रहता है। तो आइए 7 का रूल कर लेते हैं अब। 7 का रूल, 7 का रूल क्या है कि 7 से भाग, क्या करना आपने? दी गई संख्या, दी गई संख्या में इकाई का अंक का दुगुना, इकाई का अंक का क्या करना आपने? दुगुना करना है, और शेष बची संख्या में से घटाना है। क्या करना? 7 से कौन सी संख्या भाग होती है? जो दी गई संख्या है, इकाई का अंक का दुगुना, इकाई का अंक का क्या करना आपने? दुगुना करना है, और शेष बची संख्या में से आपने क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। जैसे आइए बात कर लेते हैं। यह आपके पास है 343। आपने 343 ये चेक करके बताना है कि 7 से भाग होगा या नहीं होगा। तो इसका रूल क्या है? आपने क्या करना है? इकाई का अंक कितना इसके अंदर? 3 है। इकाई का अंक 3 है, इसका दुगुना कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो कितनी संख्या बची इसके आगे? 34 बचती है। 34 में से आपने कितना माइनस करना है? 6 माइनस करना है। तो आपके पास कितना बचा आंसर? 28। 28 किससे भाग होता है? 7 से भाग होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दी गई संख्या है आपके पास, वो किससे भाग होगी? 7 से भाग होगी। दोबारा देख सकते हैं, और भी कोई उदाहरण एक, और भी आप देख सकते हैं इसको। 24 और देखो इसके आसपास से कोई। 7 का एक ले लेते, 882। 882 ले लेते हैं। आपने ये बताना है कि 882 7 से भाग होती है कैसे? देखिए, इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो आपने क्या करना? 88 माइनस में 4, 88 माइनस 4 कहाँ से हुआ? आपने क्या करना है? इकाई का अंक का डबल करना है, दुगुना करना है। 2 का डबल कितना होगा? 4 होगा। और किस संख्या में से माइनस करना? आपने 88 में से माइनस करना है, 88 में से माइनस करना है। तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास 84। 84 किससे भाग होता है? 7 से भाग होता है। अब आपको पता है नहीं 84 भी 7 से भाग होता है। क्या रूल इसके बाद? आपने इकाई का अंक का डबल करना है। इकाई का अंक कितना? अब 4 है। 4 का डबल कितना होगा? 8 होगा। बची संख्या कितनी है? 8 है। 8 में से 8 गया, कितना बचेगा आपके पास? 0 बचेगा। अगर कोई भी संख्या अगर 0 बचता है, 7 बचता है, 14 बचता है, 21 बचता है, वह संख्या किससे भाग होगी? 7 से भाग होगी। ये रूल था। 7 से कौन संख्या भाग होती है? दी गई संख्या में इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई का अंक का दुगुना, और शेष बची संख्या में से आपने क्या करना? घटाना है। तो वो संख्या किससे भाग होगी? 7 से भाग होगी। ठीक है, ये था आपके पास 7 का रूल था। और इसके बाद कर लेते हैं 11 का रूल। 11 का रूल क्या कहता है?
11 का रूल, 11 से भाग। दी गई संख्या में समस्थान या समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या 0 हो या 11 हो या 22 हो, कुछ भी हो। तो क्या है, 11 से कौन सी संख्या भाग होगी? दी गई संख्या में समस्थान। समस्थान का मतलब क्या है कि जो पोजीशन 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है, ठीक है, उन सभी स्थानों का योग करना आपने। उसके बाद क्या करना है, विषम स्थान कौन से होते हैं? विषम स्थान का मतलब क्या है कि 1, 3, 5 जो पहले नंबर पे है, फिर तीसरे नंबर पे है, फिर 5वें नंबर पे है, फिर 7वें नंबर पे है, उन सभी अंकों का योग करना आपने। और उनका जो समस्थान है और विषम स्थान है, अगर उनका अंतर 0 हो या आपके पास 11 हो, तो वह संख्या किससे भाग होगी? 11 से भाग होगी। जैसे आप एक लिख सकते हैं एक उदाहरण। ये दे रखे हैं, ठीक है। समस्थान देखो, पहले समस्थान को जोड़ लेते हैं। 2, 4, 6 और 8 ये है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस में 9 प्लस में 0 प्लस में 9, इनका योग करना आपने। और विषम स्थान कौन से है? 2, 6, 7 और 6। 2 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 6, इनका योग देखो। 9 और 9 18, 3 21, 6 6 12, 12 और 9 21। 21 में से 21 गया, कितना बचेगा आपके पास? 0। इसका अंतर कितना आया? 0। तो ये किससे भाग होगी? 11 से भाग होगी। ये थे आपके पास सभी डिविजिबिलिटी के रूल से। 2 से कौन सी संख्या भाग होती है, 3 से कौन सी होती है, 4 से कौन सी होती है, सभी हमने इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं। और अब कर लेते हैं थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और था सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई है, मान लेते हैं कोई संख्या है ए और बी है, ए और बी है, ये ऐसी दो संख्याएं हैं, इनका जो ए और बी है, इनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या उपनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या हम बोल सकते हैं इसका महत्तम समावर्त्य कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? इसका 1 होना चाहिए। यानी आपके पास दो संख्या है, अगर उनका HCF अगर 1 है, तो वो संख्या आपके पास कौन सी संख्या होगी? को प्राइम नंबर होंगे। कौन से होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर जैसे 2 3 है, 3 5 है, 5 7 है। देखो 2 के फैक्टर कितने हो गए? ए गुणा में 2 होगा। और 3 के फैक्टर कितने हो गए? ए गुणा में 3 होगा। इसमें कॉमन क्या आपके पास? एक कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सहअभाज्य संख्या है कौन कौन सी है? 2 3 है, 3 5 है, 5 7। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, इनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। एक होते हैं जुड़वा नंबर। जुड़वा नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर।
इनको हिंदी में बोलते जुड़वा नंबर, जुड़वा अवैध नंबर। ठीक है, जुड़वा अवैध संख्या क्या होती है कि जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लिख सकते हैं उन संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए और दोनों संख्याएं अवैध संख्या हो। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अवैध संख्याएं, उन संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और वो संख्याएं आपके पास कौन सी संख्या होनी चाहिए, अवैध संख्या होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि अवैध संख्या भी होना चाहिए, उनका बीच का अंतर कितना भी होना चाहिए, आपके पास 2 होना चाहिए। तो किससे भाग हो गया आपके, सॉरी, उनको बोलते हैं जुड़वा प्राइम नंबर। जुड़वा प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अवैध संख्या। कौन कौन सी होगी, पहले बता सकते हैं कौन कौन सी होगी जुड़वा? 5 7 3 5। देखो इनका बीच का अंतर कितने का है, 2 का है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। ये दोनों संख्याएं क्या आपके पास अवैध संख्या है, तो इसको बोलते हैं जुड़वा प्राइम नंबर। ठीक है, ये थी बात इससे रिलेटेड। अब इसके बाद कल करेंगे हम कुछ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल मिलते हैं डिविजिबिलिटी रूल और इसके कुछ डिवीजन ऑफ नंबर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।